गुड आफ्टरनून सर। जो लास्ट वीडियो था उसके मैं कुछ कमेंट्स ले रहा हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन है, हेलो सर, मेरा एफईटी से कंसीव हुआ है और अभी 6 मंथ ट्विंस प्रेगनेंसी है। 6 months. 6 मंथ्स। Okay. प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मुझे वेजाइना से जेनेटिक वॉट्स हो गए हैं। सर, इससे बेबी में डिलीवरी के टाइम पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? Very difficult question, but genital warts हुए हैं तो मोस्टली पेप्लोमा वायरस से होते हैं। बट ये सबसे पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि आप जो भी मुझे देखने वाले सुनने वाले लोग हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं बहुत सारी जानकारियाँ और आपके क्वेश्चंस का आंसर देता रहता हूँ। यदि आप उसको सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे तो यू विल गेट माई फ्रेश, जो मैं कुछ नया बता रहा हूँ या फिर नए क्वेश्चंस के कुछ आंसर दे रहा हूँ, आपको पता चलेगा। Sir, I am having PCOS. I don't have cysts and in my ovaries, just not ovulating on my own. Tried every treatment including one IVF, but still not pregnancy after 6 years of marriage. This type of questions will be very difficult to answer through video because there are multiple contradictions in between. They cannot have PCO without cyst. And why you are requiring IVF? What is the problem? Why periods are abnormal? If you can come to me without any drug for at least 2 to 3 months, then I can give you a diagnosis what is happening. सर, मेरी एज 46 है, मेरा AMH 1.47 है, दोनों ट्यूब ब्लॉक है और यूट्रस में टीबी है। क्या मेरे एग से IVF पॉसिबल है? Very difficult to answer, but 1.3 में 46 years एज में you can try, but things will be very very difficult. यदि आपकी यूट्रस में टीबी है तो आपका एंडोमेट्रियम का थिकनेस कितना जाता है सब देखना पड़ेगा। बट वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ट्राई बिकॉज देयर आर मोर चांसेस ऑफ abnormal chromosomal or chromosomal anomaly in these type of pregnancies. You might not get any eggs if you go with your own eggs. नमस्ते सर, मुझे एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है। कुछ समय पहले लेप्रोस्कोपी भी हुई है। मेरा AMH 1.35 है, एज 23 है। इसमें IVF कराना कितना हेल्पफुल रहेगा? You should go. मैं पर्सनली सबको जिनको एंडोमेट्रियोसिस है और जिनको इनफर्टिलिटी है, मैं या अभी जो रीसेंट जो चीज़ें हैं, यू शुड गेट ए प्रेगनेंसी। क्योंकि आप जितना एंडोमेट्रियोसिस को रिमूव कराओगे या फिर ओवेरियन सिस्टेक्टमी कराओगे, आपकी ओवरी की रिज़र्व घटती है। हर महीने एंडोमेट्रियोसिस के कारण आपकी ओवरी की रिज़र्व घटती जाती है। एंडोमेट्रियोसिस में अंडों का लॉस बहुत दूसरों की अपेक्षा ज़्यादा तेज होता है। बट प्रेगनेंसी इटसेल्फ इज ए ट्रीटमेंट, तो यू शुड गेट ए प्रेगनेंसी। दूसरी बात, यदि आप IVF कराते हो तो अपने भ्रूण का एक पूल बना लीजिए, ताकि आप यदि प्रेग्नेंट नहीं भी होते हो तो आपका FET किया जा सके। सर, मैं हमेशा आपका वीडियो देखती हूँ और फॉलो करती हूँ। मुझे 3 साल से पीरियड नहीं आ रहे हैं। अल्ट्रासाउंड कराया तो ओवरीज का साइज़ नॉर्मल है। ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में आपको आके जांच कराना चाहिए कि आप प्राइमरी ओवेरियन फेलियर के केस हैं कि सेकेंडरी ओवेरियन फेलियर। ये जो वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये पूरा इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये डायग्नोसिस के बाद ही आपका ट्रीटमेंट और आपका फ्यूचर डिसाइड होगा कि आप कैसे प्रेग्नेंट होंगे। खुद के अंडे से हो सकते कि अंडा लेके करना पड़ेगा। सर, ये स्टेम सेल थेरेपी क्या होता है लो AMH में? प्लीज़ रिप्लाई। स्टेम सेल थेरेपी एक एक्सपेरिमेंटल थेरेपी है और हम कोशिश करते हैं कि कुछ सेल्स जो कि प्रोजेनेटर होते हैं, जिससे कि वो प्रोडक्शन बनता है, उसको यदि हम रिफिल करें तो हो सकता है कि जो एग्स या फिर स्पर्म या फिर कोई भी टिश्यू रिजुविनेट हो सकती है। बट ये एक एक्सपेरिमेंटल थेरेपी है। सर, मेरी लेफ्ट ओवरी में सिंपल सिस्ट है, राइट ओवरी में फॉलिकल है। क्या प्रेगनेंसी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। डिपेंड करता है आपकी बाकी चीज़ें कैसी हैं, आप ओवुलेट करती हैं कि नहीं, आपकी ट्यूब्स कैसी हैं, हस्बैंड का स्पर्म कैसे हैं, ये सब चीज़ें देख के ही बता सकते हैं। सर, मैंने जनवरी में AMH टेस्ट करवाया था तो 0.48 आया। अभी मार्च में फिर रिपीट कराया तो 2 हो गया। क्या ये पॉसिबल है? यूजुअली पॉसिबल नहीं है, बट आप अपने लैब में देख लीजिए कि वहाँ का लोअर लिमिट कितना है कितना रेंज है। बट 0.48 यू शुड गेट इट रिपीटेड, मतलब इतना डिफरेंस तो नहीं होता। सर, चॉकलेट सिस्ट, एंडोमेट्रोसिस, PCOD ऐसे प्रॉब्लम में IVF करवाने से कंसीव नहीं होता क्या? प्लीज़ बताइए। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इनमें प्रेगनेंसी का चांस PCOD में तो बहुत रहते हैं। यदि प्रेगनेंसी तुरंत नहीं होती है तो नेचुरल भी होती है। और यदि आपके
एम्ब्रियो के यदि हम फ्रीजिंग करके पूल बना के रख लें तो उसमें फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो सकता है। ऐसे ही मैं लो AMH और एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट चॉकलेट से जो इनफर्टिलिटी है लंबे समय तक चल रहा है, बहुत ज़्यादा मेडिकल ट्रीटमेंट ना लेके प्रेग्नेंट होने की कोशिश करनी चाहिए। मेरा लास्ट क्वेश्चन है सर, मेरी वाइफ की ट्विंस प्रेगनेंसी थी। 9 वीक में सब कुछ ठीक था। 11 वीक में चेकअप कराया तो एक बच्चे की हार्ट बीट स्टॉप हो गई। ऐसे में दूसरे बच्चे की ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? यूजुअली नहीं होती, क्योंकि ये जो स्विच ऑफ होते हैं ये जेनेटिकली जो एबनॉर्मल रहते हैं, ऐसे मेरे केसेस में भी काफ़ी होते हैं, तो वो नेचर उनको स्विच ऑफ करता है और नॉर्मली वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और जितना जल्दी ये चीज़ होती है उतना वो दूसरा बच्चा अनअफेक्टेड रहता है। दूसरे बच्चे का आप एंटी स्कैन जरूर करा लें, उसका एनॉमली स्कैन कराएं। वो यदि सब ठीक है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यू विल गेट रेगुलर न्यू वीडियोस, नए क्वेश्चंस के आंसर जो आपके रिलेटेड होंगे, या फिर फीटल मेडिसिन जिनको बच्चे पहले प्रॉब्लम है और अभी फिर से प्रेग्नेंट हैं, बच्चा ठीक होगा कि नहीं होगा, ये सब जानकारियाँ मिलती रहेंगी। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।